अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त निज़ामी या फ़ौजी सतह पे तालिबान में कौन अहम है, कौन क्या है, और जो पुलिस है उस पे तालिबान में कौन क्या है और उसकी क्या हैसियत है। तालिबान एक बार फिर अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बनने जा रहे हैं, लेकिन तालिबान के हवाले से बहुत कम हक़ाइक़ लोगों को मालूम है। बाज़ औक़ात तो उनकी लीडरशिप के बारे में भी कन्फ्यूजन रहती है। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि इस मौका पर जबकि तालिबान एक बार फिर अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बन रहे हैं, तो उनकी सफ़ों में कौन क्या है उस हवाले से अपनी मालूमात आपके साथ शेयर कर लूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मजमूई तौर पर तालिबान के अमीर मुल्ला हिब्बतुल्लाह हैं। पहले अमीर उनके मुल्ला मोहम्मद उमर थे, उनके बाद मुल्ला अख्तर मंसूर अमीर बने, और जब उनको अमरीकियों ने ड्रोन हमले का निशाना बनाया तो उसके बाद से लेके अब तक मुल्ला हिब्बतुल्लाह ही तालिबान के अमीर हैं, जिनको वो अमीर मोमिनीन मानते और पुकारते हैं। मुल्ला हिब्बतुल्लाह के साथ दो उनके नाइबीन हैं। एक उनके साथ नायब मुल्ला याकूब हैं जो कि मुल्ला मोहम्मद उमर के साहबजादे हैं, जबकि दूसरे नायब उनके साथ सिराजुद्दीन हक्कानी हैं जो खलीफा के नाम से भी जाने जाते हैं। इसी तरह मुल्ला हिब्बतुल्लाह का जो पॉलिटिकल मुआविन है या जो पॉलिटिकल फ्रंट पे उनके नंबर 2 हैं, वो मुल्ला बिरादर हैं जो कि इस वक्त कतर में तालिबान के मुज़ाकराती टीम की क़यादत कर रहे हैं। जो लोग मैदान पे जंग कर रहे थे, जो मुज़ाहमत कर रहे थे और जो इस वक्त भी मुज़ाहमत कर रहे हैं, यानी जंगी मैदान में तालिबान का ढांचा कुछ इस तरह है कि एक उनका जंगी कमीशन है जिसको तालिबान अपने निज़ामी कमीशन कहते हैं। तो उस कमीशन के सरबराह मुल्ला मोहम्मद उमर के बेटे मुल्ला याकूब है, और फिर उनके दो मुआविनीन है। एक मुल्ला क़य्यूम ज़ाकिर हैं जो 23 सूबों के इंचार्ज थे और यहाँ पे तालिबान की जंग को कमांड कर रहे थे और अब भी कमांड कर रहे हैं। दूसरे मुल्ला सदर इब्राहीम है जो कि जनूबी अफ़गानिस्तान में कमांड कर रहे हैं। तो मुल्ला क़य्यूम ज़ाकिर और मौलवी सदर इब्राहीम, ये दोनों मुल्ला याकूब के मुआविनीन के तौर पर या नाइबीन के तौर पर काम कर रहे हैं। फिर इन दोनों के नीचे उनके अलग अलग मुआविनीन हैं और सूबों के शेडो गवर्नर्स थे, और अब जो सूबा तालिबान की दस्तरस में आ रहा है तो उनका शेडो गवर्नर ही वहाँ का कंट्रोल संभालता है। एक वजाहत करता चलूँ कि अमूमन उस रोज़ जो नया आर्मी चीफ मुकर्रर किया तो उनका नाम भी इत्तेफाकन हिब्बतुल्लाह है। तो तालिबान के जो अमीरुल मोमिनीन है वो उनके नाम का असल जो तलफ़्ज़ है वो हिब्बतुल्लाह है। तो मैंने कहा कि ये एक ज़रा तस्हीह कर लूँ। आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी आगे जाके जो सूरत हाल बनी है तो उसमें आपको हिज़्ब इस्लामी का रोल नज़र आता है उनके साथ मिलके? For us and for Hizb Islami is which is very important is a peaceful Afghanistan and a stable Afghanistan and an Islamic system of Afghanistan which is supported by the people of Afghanistan. This is something very important. I am very happy that those people who were imported from outside to Afghanistan, like Ashraf Ghani and his colleagues, and those who were imposed on the Afghan people under the name of democracy and republics and elections, Alhamdulillah, they were vanished and they were toppled and they escaped, and this was something that we were expecting. We were expecting that those people who were on the helm of power in Afghanistan, their power was artificial. It was not originated from the people. And Alhamdulillah, we got rid of them and they escaped. They left Afghanistan, unfortunately with millions of dollars. And that's going to be, inshallah, taken back from them.
So this is something very important. For Hizb Ajal- Islami, we are not ٹھیک struggling for power. We are not eager to be in power. We have a political party, and we will continue with our struggle. And we will be very strong supportive of any system which will be Islamic and which we will deliver to the Afghan people. زاہد حفیظ صاحب، ظاہر ہے کہ یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی افغان اپنے مسئلے کا حل خود نکال لے، لیکن جتنے پاورز وہاں پہ دخیل ہو گئے تھے یا اس وقت بھی ان کی نیگوسیشنز جو ہوئے وہ قطر پہ ہوئے سب کچھ، تو پاکستان کیا کوئی کسی ریجنل میکنزم کے لیے یا گلوبل پاورز کا کوئی مشترکہ ایک پلیٹ فارم بنا کے افغان مسئلے کا دائمی حل نکالنے کے لیے بھی کوئی کوشش کر رہے ہیں، یا کس فورم سے ہم زیادہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ جو پیسفل سلوشن کی طرح معاملے کو آگے لے جائے گا؟ دیکھیں صافی صاحب، جو آپ نے بات کی کہ جو باقی فیسیلیٹیٹر کا رول ہوتا ہے پیس پروسیس کی سپورٹ، اس میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، پاکستان کا اس میں رول ہے. پھر جتنے اس کے لیے میکنزمز بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ ماسکو فارمیٹ ہو، چاہے وہ ٹروئکا پلس ہو جسے ایکسپینڈیڈ ٹروئکا کہتے ہیں، چاہے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس ہوئے، ان سب کا ایک رول ہے. جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کے لیے مسئلے کا اندرونی حل، تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ بہرحال اپنے مستقبل کا فیصلہ افغان نے خود کرنا ہے کہ کس طرح کی پولیٹیکل ڈسپنسیشن انہوں نے اپنے ملک کو کس طرح چلانا ہے. اس کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغان جو ہے وہ دے آر فیئرسلی انڈیپینڈنٹ پیپل، انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ سپورٹ کی ضرورت ہے، پیس پروسیس کے لیے جس طرح سپورٹ کی ضرورت تھی. تو ہم یہ اسی لیے بات جب انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ کی بھی کرتے ہیں تو ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ افغانز کو جو ہے وہ ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے. انٹرنیشنل کمیونٹی کی انگیجمنٹ ضروری ہے، انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن بہرحال اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق اور اختیار وہ صرف افغانز کو ہے.